के समय में मामला होता तो माना जाता कि जमीन की तंगी है हर जगह, क्या महंगी भी है। जिस वक्त औरंगजेब था उस वक्त तो जमीन ही जमीन थी, क्या हजारों हजार एकड़ सब खाली थी, क्या नहीं, आबादी कम थी, जमीन तो इससे ज्यादा थी उस वक्त भारत के पास। ये सटा सटा के काहे को बनाई मस्जिद, मैं नहीं समझ पा रहा। मथुरा में भी अरे अलहदा नहीं बना सकते थे, और बनारस में यहां चढ़ा के मस्जिद बनाने से बेहतर ये सुझाव क्यों नहीं औरंगजेब को किसी ने दिया कि मुस्लिम आबादी जहां है वहां बना लो जिले लाई, वहां कम से कम आदमी नमाज कभी पड़ेगा नहीं, इस इलाके में तो मुस्लिम आबादी है नहीं। ये बात आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया मौलाना साहब मेरी। देखिए, ना प्रॉपर्टी डीलर थे, ना चकबंदी थी, ना हदबंदी थी, ना जमीन का रेट हाई था, चढ़ा चढ़ा काहे को बनाई। जब ट्रेन खाली होती है तो सब लोग एक एक सीट पे अकेले बैठते पैर फैला के, नहीं एक ही की गोद में चार क्यों बैठो। का सवाल जो है वाजिब है और बहुत अच्छी बात आपने कही है। उसका जवाब ये है कि जो पिछले मुस्लिम बादशाह थे उन बादशाहों के हिंदुओं से और यहाँ के रहने वाले आबादी में जो बुद्धिस्ट थे और भी जो जैनी थे उन लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते थे, और ये इतने अच्छे रिश्ते थे कि राजा महाराजा की जो है वो वहाँ की लड़कियां जो है वो महलों में बाज़ाब्ता तौर पर शादी ब्याह होते थे, रिश्तेदारियां होती थी, और इस रिश्ते को और मजबूत इन्होंने किया। तो इसी के तहत ये जो मस्जिद के पास में मंदिर और जगह जगह भी देखें, कई जगह पे इस तरीके से हैं, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल पेश की है। और खास तौर पर ब्राह्मण खानदान जो बनारस का है और वहाँ की एक लड़की शकुंतला थी, उसने इंसाफ मांगा औरंगजेब आलमगीर से। वहाँ औरंगजेब का जो कोतवाल था इब्राहिम नाम का, वो उसकी नजर उसके ऊपर खराब थी और वो उसे शादी करना चाहता था, जबरदस्ती से करना चाहता था। तब फिर वो ब्राह्मण खानदान की वो महिला, वो खातून दरबार में, औरंगजेब के दरबार में हाजिर होती है और इंसाफ मांगती है, और औरंगजेब कहते हैं कि बेटी तुम जाओ घर, इत्मीनान से रहो और तुम्हारे साथ में इंसाफ किया जाएगा। में औरंगजेब दिल्ली से चलते हैं, बनारस आते हैं, भेष बदल के बनारस आते हैं सब जगह। फिर उसके बाद इंसाफ मिलता है, इंसाफ देते हैं, फिर वो उस ब्राह्मण खानदान के घर बैठ करके कहते हैं कि जिस दिन से तुमने मुझसे इंसाफ की बात कही और मैंने तुमसे वादा किया है, उस दिन से न मैंने खाना खाया है, न पानी पिया है, और न मुझे सुकून इत्मीनान हुआ है। आज मैं इंसाफ दे करके तुम्हारे साथ में मैं अपने आप को बहुत मुतमईन पाता हूं। उसके बाद फिर ये इस तरीके से जगह जगह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर मस्जिद। मुगलों के बारे में ऐसा प्रचार बंद कर दो। अब सब चीजें आ गई प्रकाश में। लंपट थे, धूर्त थे, बहन बेटी साली बहनोई बहन कोई नहीं छोड़ी। क्या बेटी के साथ पिता ने संबंध बनाया और मौलानाओं से क्या क्या आप फतवा दिलवाया कि जो बाग लगाता है वो उस बाग के फल भी खा सकता है। बताओ दादा रे दादा, मुगलिया कुश्ता बनाया, उसको खाया, सिर्फ इतने काम में रहे और कोई काम ही नहीं। बाकी काम बाद में, जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया, बोले भाई इधर आने दो। गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए ये छोड़ दीजिए कि वो भूखे रहे। बहन की लड़की, चाची की लड़की, मामा की लड़की, अपनी लड़की कोई बची नहीं। और जिनके लिए कहा जाता है कि शाहजहां वो बहुत भारी इश्क मोहब्बत की मिसाल थे, उन्होंने अपनी बीवी को जब दफनाया उसके हफ्ता भर के भीतर उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। और लोग इस कहानी हमको समझाते हैं कि शाहजहां तो बहुत दिन तक पागल हुआ घूमता रहा, रोटी नहीं खाता था दुख में, कहता था नूरजहां मुमताज मुमताज। ये सब बंद करिए, इन सब का कोई अर्थ नहीं। मुगल कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे मित्र। क्या ये झूठ है कि उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा, मुफ्ती साहब ने, एक उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा कि औरंगजेब गया दक्खन जब, तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले घोड़े के गले की नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। आप बता रहे हो ये बांसुरी बजाते थे, बड़े भारी सांस्कृतिक थे, वहशी थे, लुटेरे थे, दरिंदे थे। वो क्या न्याय देंगे आलमगीरी? वो बता रहे महिला को न्याय दे दिया और भूखे रहे औरंगजेब। औरंगजेब ने फकीरों को अपने दरबार में बुला के, मौलाना साहब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके पैसे छीन लिए, भिखारियों के पैसे छीन लिए। ये कैरेक्टर था। छोड़िए, जाने दीजिए, औरंगजेब पर क्या बहस करना। नीति जी, मसला ये, मैं हैरान रहता हूं अपने मुस्लिम मित्रों से, कहता हूं आप अपने को मुगल से और खिलजी से और हुनों से मत जोड़िए। इनके साथ खड़े होंगे तो कटघरे में रहेंगे। बताता हूं, शाहजहां के समय में दरबार का कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसकी स्त्री शाहजहां के यहां नहीं गई। उस समय के इतिहासकार ने लिखा, मैं तो था नहीं क्या। तो जब महिलाएं निकल के महल जाती थी ना शाहजहां के बुलावे पे, तो जो रास्ते में भिखारी खड़े होते थे वो भी इतने ज्ञानवान हो गए थे, वो कहते थे शाहजहां का नाश्ता जा रहा है या शाहजहां का खाना जा रहा है। क्या
उनको हम बता रहे हैं अरे जैसे लंपट थे वैसे बताओ, उनके साथ क्यों जोड़ते हैं? यहां 2.25 लाख अंग्रेज आए थे मुफ्ती साहब, 2.25 लाख अंग्रेज आए थे, ठीक, जिन्होंने इस देश पर शासन किया। उसमें 67,000 अधिकारी और सिपाही मिले, बाकी और थे सामान्य लोग। अब कोई अंग्रेजों के साथ तो नहीं खड़ा होगा ना? नहीं ना, आए थे, शासन किया, चले गए, बात खत्म हुई। अंग्रेज भारत नहीं हो सकते, वैसे ही मुगल भारत नहीं हो सकते।